नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फर्स्ट ग्रेड क्वेश्चन बैंक में। दोस्तों आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपन फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की एमसीक्यू क्लास, वो भी टॉपिक वाइज। और आज का अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति, जिसके क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन आज अपन करेंगे वो भी व्याख्या के साथ में। इससे अपना टॉपिक और परीक्षा का लेवल दोनों क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वो सवाल जो आपकी चयन में 100% भागीदारी निभाएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करें दोस्तों। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार से है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 11 मई 1857, 8 अप्रैल 1857, 24 अप्रैल 1857, 29 मार्च 1857। इसका आंसर होगा दोस्तों 8 अप्रैल 1857। दोस्तों भारत में 1857 की क्रांति आरंभ होनी थी 31 मई 1857 को, लेकिन इससे पहले ही 29 मार्च 29 मार्च 1857 को जो बैरकपुर जो छावनी है उसमें मंगल पांडे ने चर्बी वाली कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। और इसलिए इनको मंगल पांडे जी को बस बंदी बना लिया था और 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कॉन्स्टेंस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आप बताइए कौन था दोस्तों? इसमें आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना कि 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने अपनी अस्थायी राजधानी किसे बनाया था? अस्थायी राजधानी किसे बनाया था? मेरठ, कलकत्ता, इलाहाबाद, लखनऊ। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? लखनऊ, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजों ने झांसी का दमन किया था। अंग्रेजों ने झांसी का दमन कब किया था? 20 सितंबर 1857, 31 मार्च 1858, 5 जून 1858, 17 जून 1858। इसमें आंसर होगा 17 जून 1858। एक आता है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी की नीतियां बहुत ज्यादा परेशान करने वाली रही थी यहाँ पे। डलहौजी की एक नीति थी वेपबुक सिद्धांत। इसके तहत ये क्या करते थे, जो भी राज्य थे उनको हटाते थे, अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। और इसके जो लॉर्ड डलहौजी ने जो वेपक सिद्धांत दिया था उसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया था, है ना। और इसी कारण 4 जून 1857 को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। और 17 जून को हुरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई है वो शहीद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कानपुर के विद्रोह का दमन निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया गया? जनरल हेनाल्ड, कोलिन कैम्पबेल, कर्नल नील, विंसेंट अय्यर। इसमें आंसर होगा कोलिन कैम्पबेल। यहाँ पे कानपुर की अपन बात करें तो कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत करने वाले यहाँ पे थे नाना साहब। नाना साहब का दूसरा नाम आता है दोंदू पंत। और इनके सहयोगी यहाँ पे रहे थे तात्या टोपे, ठीक है ना। तात्या टोपे का अपन असली नाम की बात करें तो इनका नाम आता है रामचंद्र पांडुरंग। ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। और यहाँ पे दिसंबर 1857 में, यानी दिसंबर 1857 को कोलिन कैम्पबेल ने कानपुर को वापस से जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डलहौजी ने विलीय सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों का अधिग्रहण नहीं किया था? इसमें से नहीं किया है वो है संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर झांसी, मशहूर जयपुर, बघाट उदयपुर। इसमें आंसर होगा मशहूर और जयपुर का इन्होंने विलय नहीं किया था। जबकि अपन बात करें 1848 से इन्होंने शुरुआत करी थी। 1848 में नंबर आया था सबसे पहले सतारा का। सतारा का अधिग्रहण किया। फिर 1849 में संबलपुर संबलपुर फिर था 1849 में ही दूसरा जैतपुर। फिर 4 नंबर पे 1850 में बघाट। और फिर था 1852 में उदयपुर। नेक्स्ट है 1853। 1853 में इन्होंने झांसी को शामिल किया था। फिर 1854 में नागपुर।
और फिर 1855 जैसे करौली है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस विलय को अस्वीकार कर दिया था। हालाँकि इन्होंने करौली का प्लान कब किया था? 1855 में, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? एसएन सेन, आरसी मजूमदार, बाल गंगाधर तिलक, वीर दामोदर सावरकर। इसमें आंसर होगा दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है कि मंगल पांडे सिपाही था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का या फिर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का? आंसर होगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। मंगल पांडे की अपन बात करें तो इन्होंने, जैसे अपन पहले देख ही चुके हैं, 29 मार्च 1857 को मना किया था कि हम चर्बी वाले कारतूस को मुंह से नहीं हटाएंगे, और इसी विरोध में इनको 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है ना? फिर आता है कि रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 5 जून 1857, 4 जून 1857, 8 जून 1857 या फिर 9 जून 1857? इसमें आंसर होगा 4 जून 1857। ये डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के सिद्धांत रानी ने यहाँ पे 4 जून को विद्रोह किया था, ठीक है ना? और 17 जून 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी, ये शहीद हो गई थी 17 जून 1857 को। किससे लड़ते हुए? फिरोज से लड़ते हुए, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था? नीमच, देवली, एरिनपुर या फिर नशीराबाद? तो ये नारा दिया था एरिनपुर छावनी के सैनिक थे, उन्होंने दिया था। जब अपन बात करते हैं कि आहुआ जो पाली है उसमें कामेश्वर महादेव और सुहाड़ी देवी का मंदिर विद्रोहियों का केंद्र है पाली में। और एरिनपुर जो जोधपुर रियासत में आता है, कौन सी रियासत में? जोधपुर रियासत में। यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया था। और एनिनपुर के सैनिकों ने जो लेफ्टिनेंट था कारमोली, उसको अपने साथ चलने के लिए भी बाध्य कर लिया था। और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का ये नारा देते हुए ये दिल्ली चल पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, मैकमोशन, जनरल फिरोज? तो इसमें अवध का पूछा गया है, तो आंसर होगा हेनरी लॉरेंस। क्या आंसर होगा? हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कोई भूमिका नहीं निभाई थी? बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, बालाजी बाजीराव या फिर रानी लक्ष्मीबाई? इसमें बालाजी बाजीराव ने कोई भी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। जबकि अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर की, तो 1857 के विद्रोह के सैनिकों ने यहाँ पे नेता घोषित कर दिया था। सैनिकों ने उनको दिल्ली का नेता, क्रांति का नेता घोषित कर दिया था। जबकि ब्रिटिश सेनापति थे हडसन, उसने हडसन ने बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर दिया गया था और यहाँ पे रंगून भेज दिया था, है ना? 1862 में उनकी हत्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। जब आगे अपन बात करें किसकी, लखनऊ की, लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल। यहाँ पे 4 जून 1857 को तो क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है ना? और जमींदारों, किसानों और सैनिकों ने साथ दिया था बेगम हजरत महल का। अंग्रेज रेजिडेंसी को आग भी लगा दी थी, जिसमें हेनरी लॉरेंस मारा गया था। ये बार बार पूछा जाता है कि हेनरी लॉरेंस कहाँ मारे गए? तो ये लखनऊ विद्रोह में मारे गए थे। फिर आता है रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के जो विद्रोह था उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट भाग निभाया था अपना। 4 जून 1857 को यहाँ पे क्रांति हुई, 17 जून को ये शहीद हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में मानसिंह नरूका ने किसको धोखा दिया? कि अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी? नाना साहब, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह? इसमें आंसर होगा तात्या टोपे। सिक्कर, बात आती है सिक्कर की। सिक्कर में 31 जनवरी 1859 को तात्या टोपे ने कर्नल होम्स के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना से मुकाबला किया था। और यही तात्या टोपे का क्या था? अंतिम युद्ध था के साथ में, होम्स के साथ में। इसके बाद तात्या टोपे नरवर के सामंत थे और उनके मित्र भी थे, मानसिंह के पास चले गए थे। 7 अप्रैल 1859 को
मानसिंह के विश्वासघात के कारण वे पकड़े गए थे। 18 अप्रैल 1865 को तात्या टोपे को फांसी दे दी गई थी और कैप्टन सावर्स ने इसकी आलोचना भी की थी। ये पूछा गया है कि तात्या टोपे की फांसी की आलोचना किसने करी? तो सावर्स ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में शिक्षित वर्ग ने क्या भूमिका निभाई थी? तो पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का विरोध किया, 1857 के विद्रोह में सत्ता बनाए रखी, 30 रियासतों का समर्थन किया या फिर 1857 के विद्रोह का समर्थन किया। इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तटस्थ रहे थे ये लोग शिक्षित वर्ग में। फिर आता है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया, राजस्थान के गुहिल या फिर रामगढ़ के लोधी। तो ग्वालियर की जो सिंधिया थे उन्होंने सर्वाधिक सहायता की थी अंग्रेजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसे धोंडू पंथ के नाम से जाना जाता है? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, बख्त खां। नाना साहब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं था? कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, उधम सिंह, तात्या टोपे। तो इसमें उधम सिंह नहीं थे। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की अपन बात करें या फिर कुंवर सिंह की बात करें तो ये जगदीशपुर जगदीशपुर कहाँ पे था? बिहार। बिहार के जमींदार थे कुंवर सिंह। इन्होंने आरा क्षेत्र से नेतृत्व किया था यहाँ पे। आरा आरा क्षेत्र जगदीशपुर बिहार में। और अंग्रेज सेनापति थे मिलमैन कर्नल डेक्स डगलस को हराया था। यहाँ पे इनके अगेंस्ट में थे मिलमैन था, डगलस था, ठीक है ना, और डेक्स था। नाना साहब ने तात्या टोपे और अजीमुल्ला के सहयोग से 5 जून 1857 में कानपुर को अंग्रेजों से मुक्त किया था। यहाँ पे ये नाना साहब के साथ में थे, ठीक है ना। तात्या टोपे की अपन बात करें तो ये ग्वालियर से रवाना हो गए थे नाना साहब के पास से और मांडलगढ़ होते हुए 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा गए थे। उसके बाद में ये राजस्थान में 2-3 बार आए थे, ठीक है ना। कर्नल होम्स द्वारा इनका लास्ट युद्ध था। उधम सिंह की बात करें तो इनका संबंध तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को रोज ने वीरतम और श्रेष्ठतम कहा था? क्या कहा है? वीरतम और श्रेष्ठतम कहा है किसने? रोज ने। नाना साहब को, रानी लक्ष्मीबाई को, बहादुर शाह जफर को, बेगम हजरत महल को। इसमें आंसर होगा रानी लक्ष्मीबाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि असुमिलित युग्म का चयन करना है यहाँ पे। दिल्ली बहादुर शाह जफर, अवध बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर कुंवर सिंह। तो इसमें असुमेलित है दोस्तों कानपुर कुंवर सिंह। क्यों? क्योंकि कानपुर जो कुंवर सिंह थे वो कहाँ से थे? वो बिहार से थे, जगदीशपुर से, ठीक है ना। बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो रुहेलखंड की यहाँ पे बात हो रही है। हसन खां, पीर अली, खान बहादुर खान, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर होगा दोस्तों खान बहादुर खान। रुहेलखंड में रुहेलखंड कहाँ पे? बरेली में। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी थे खान बहादुर खान ने। तो उनको यहाँ पे सम्राट घोषित कर दिया था, ठीक है ना, नवाब घोषित कर लिया था। हालांकि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे थे। खान बहादुर खान ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं ली थी, लेकिन विद्रोह की लहर फैलते देख के इन्होंने देखा तो इन्होंने फिर खुद प्रशासन संभाला था और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित किया था बाद में और अंग्रेजों के मुकाबले में लड़े थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, हार्डिंग, रिटन या फिर कैनिंग। इसमें आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रियासत के बारे में डलहौजी ने कहा कि ये चेरी गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगा? अवध, झांसी, उदयपुर, सतारा। तो इन्होंने अवध के बारे में ऐसा कहा था। फिर है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के निम्नलिखित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से किसे महकपरी की पदवी दी गई थी? महकपरी किसे कहा गया था? तो जीनत महल, हजरत महल, लक्ष्मीबाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आंसर होगा बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 10 जून 1857,
4 जून 1857, 8 जून 1857 या फिर 9 जून? इसमें आंसर होगा 4 जून 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लखनऊ में 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारी मारा गया था। हेनरी लॉरेंस, कैम्पबेल, आउड्रम, निकलसन? इसमें आंसर होगा हेनरी लॉरेंस मारा गया था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता के लिए युद्ध। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? वी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, बेंजामिन डिसरायली? इसमें आंसर होगा आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति को पूर्व योजना अनुसार किस दिन को विद्रोह हेतु तय किया गया था? 10 मई 1857, 4 जून 1857, 8 अप्रैल 1857, 31 मई 1857? आंसर होगा 31 मई 1857। नेक्स्ट है कि दिल्ली में 1857 की क्रांति के दौरान वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे, वक्त का, अजीमुल्ला, ग्रुप में से कोई नहीं? तो इसमें आंसर होगा वक्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से 1857 की विद्रोह की असफलता का कारण था? एकता, संगठन व साधनों की कमी? सही है। विद्रोहियों के पास सुनिश्चित योजना का अभाव? ये भी है। शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया? ये भी सही है। इसमें आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल, मेरठ, वेल्लूर या फिर अवध? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों वेल्लूर। वेल्लूर में जो सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध सिपाहियों ने विद्रोह किया था वो 10 जुलाई 1806 को ही हो गया था। वेल्लूर कहाँ पे? मद्रास राज्य में। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यहाँ पे हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण ये माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अंकित में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राज राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया? बंटवाड़ा का युद्ध, लोहरगढ़ का युद्ध, रेलायता का युद्ध, गागरोन का युद्ध? इसमें आंसर होगा क्या? रेलायता का युद्ध। रेलायता के युद्ध में इन्होंने यहाँ पे पराजित किया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के दो बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? पैवलोक, कैम्पबेल, हडसन या फिर नील? इसमें आंसर होगा दोस्तों क्या? हडसन। जनरल हडसन ने बहादुर शाह जफर के दो बेटों को मारा था। और जब मेरठ के विद्रोही थे, अपन बात करें कि मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे और 12 मई को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। ठीक है ना। फिर अपन बात करें आरंभ में इसका नेतृत्व मुगल शहजादे कर रहे थे, लेकिन 3 जुलाई 1857 को जब बख्त खां बरेली से आ गए तब उन्हें मुख्य नेता बना दिया था। इसको बख्त खां को 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार भी हो गया था और इस संघर्ष में निकलसन मारे गए थे। ठीक है ना। और हडसन ने सम्राट के दो पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोता था मिर्जा अबू बकर, इनको दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से मार दिया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझमें नहीं है? महारानी विक्टोरिया, लॉर्ड कैनिंग, बहादुर शाह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? बहादुर शाह जफर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी? द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी? एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार, अशोक मेहता, सी.एल. सेवर्स? इसमें आंसर होगा अशोक मेहता। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन लिखी थी। ये अपने आज की क्वेश्चन थे दोस्तों, 1857 की क्रांति। उम्मीद है आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्लियर हुए होंगे। आगे जो भी टॉपिक है उसके अपन आगे नेक्स्ट क्लास में टोटल क्वेश्चन करेंगे, रिपीटेड, वो भी बार बार आए हुए। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।